हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एडजेसेंसी और कनेक्टिविटी पे। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हम इसको नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। 4 नेबर, 8 नेबर और आपको डायगोनल वाला स्टडी करवाया था, वो आपका इससे कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई मुझे वो स्टडी करवाना पड़ा। तो देखो कनेक्टिविटी में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं टू पिक्सल्स आर कनेक्टेड, दे आर नेबर्स एंड सेटिस्फाई अ स्पेसिफाइड क्राइटेरियन ऑफ ग्रे लेवल सिमिलैरिटी। यानी कि दो पिक्सल्स जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों, दे आर नेबर्स, वो नेबर्स भी हों, यानी कि 4 नेबर 8 नेबर कोई एक उनमें से हो, और सेटिस्फाई कर रहे हों ग्रे लेवल सिमिलैरिटी को, यानी कि उनका जो इंटेंसिटी की वैल्यू है ना वो सेम हो। वो ये कहना चाह रहा है, यानी कि अगर एक की 1 है तो दूसरा उसके साथ कनेक्ट तभी होगा जब उसकी भी 1 होगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, सेम वैल्यू, यानी कि अगर वो कलरफुल इमेज है तो एक की अगर 50 वैल्यू है तो दूसरा उसके नेबर में तब आएगा अगर उसकी भी 50 वैल्यू है। तो ये आपने समझना है। आगे देखिए वो कहता है एडजेसेंसी में क्या चीज़ है, वो कहता है लेट कर लीजिए आपके पास एक सेट है वी, ठीक है, उसमें कुछ वैल्यूज होंगी आपकी इंटेंसिटी की, ठीक है बच्चों, देखो लिखा हुआ है बी द सेट ऑफ इंटेंसिटी, यानी वी को आप ये कंसिडर करें कि वो एक इंटेंसिटी का सेट है, यानी उसमें इंटेंसिटी की वैल्यूज है, डिफरेंट वैल्यूज। और वो कहता है फोर एडजेसेंसी कब होगा, जब टू पिक्सल्स पी एंड क्यू, यानी कि दो पिक्सल्स हैं हमारे पास पी और क्यू विद वैल्यूज, यानी कि वो उन वैल्यूज के साथ फ्रॉम वी जो कि वी के अंदर है, आर फोर एडजेसेंट, वो फोर एडजेसेंट होंगे इफ क्यू इज इन द सेट ऑफ एन फोर पी। जब वो जो अब देखो पी असल में हमारा करंट पिक्सल होगा जो हमने सेंटर में या कहीं साइड पे सेलेक्ट किया होगा, जिसका यानी 4 नेबर बनता होगा, 8 नेबर बनता होगा, 4 एडजेसेंट बनता होगा, ठीक है, वो हमने करंट लोकेशन पे सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। वो कहता है वो उस वक्त ही फोर एडजेसेंसी को, यानी फोर एडजेसेंट हो सकता है जब क्यू जो है वो यानी कि एन फोर पी में पाया जाए, यानी कि उसके टॉप, बॉटम या लेफ्ट या राइट में पाया जाए, लेकिन उस वैल्यू के साथ जो वी में है, यानी कि वी वी सेट में से उसके इंटेंसिटी की वैल्यू होनी चाहिए। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा रजिस्टर पर, इसकी मिसाल मेरे पास बहुत अच्छी है। आगे देखो एट एडजेसेंसी को भी समझ लो। वो कहता है टू पिक्सल पी एंड क्यू विद वैल्यूज फ्रॉम वी आर एट एडजेसेंट इफ क्यू इज इन द सेट एन एट पी। अब देखें एन एट पी आ गया ना, तो एन एट पी आपको याद होगा, एन एट पी से मुराद हमारी क्या थी, 8 पिक्सल, 8 नेबर। तो 8 नेबर में आपको पता है दोनों चीज़ें आ जाती हैं, अपना एन फोर पी भी आ जाता है, एन फोर डी भी आ जाता है, यानी कि कॉर्नर्स में भी अगर वो नंबर हुआ या उसके कह लो कि टॉप लेफ्ट राइट बॉटम में भी नंबर हुआ, तो दोनों सूरत हाल में अपने पास एट एडजेसेंसी पूरी हो जाएगी, ठीक है। जबकि एम एडजेसेंसी थोड़ी यार कह लो ये टिपिकल है, डिफिकल्ट है, थोड़ा समझने में इसे टाइम लगता है। देखो वो कहता है कि एम एडजेसेंसी में टू पिक्सल्स पी एंड क्यू विद द वैल्यूज फ्रॉम वी, यानी कि अगर दो पिक्सल है पी और क्यू और उनकी जो वैल्यूज है वो सेट वी में से है, देखो ये इसका ये मतलब है। और एम एडजेसेंट, वो एम एडजेसेंट होंगे इफ क्यू, अगर क्यू जो है वो क्या है जी, क्यू इज इन एन फोर पी, यानी अगर जो आपका क्यू है वो अपने 4 नेबर में होता है, यानी टॉप लेफ्ट या राइट, लेफ्ट राइट और बॉटम में होता है, या और ठीक है, या यानी एक शर्त पूरी होनी चाहिए इन दोनों में से, दोनों नहीं, या क्यू इज इन एन डी पी। एंड देखें इस शर्त में थोड़ी एक और शर्त है, शर्त के अंदर शर्त है। देखो वो कहता है अगर आपके क्यू की यानी जो वैल्यू है वो किसी मतलब डायगोनल एलिमेंट में है, कॉर्नर में है किसी साइड पे, और क्या है जी दूसरे नंबर पे एंड द सेट एन फोर पी क्या नाम है इसका यार, इसको क्या कहते थे अपना, इंटरसेक्शन, हाँ जी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ही कहते थे ना यार, इंटरसेक्शन नहीं मेरे ख्याल में कहते हैं, यूनियन होता है और दूसरा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ही होगा, मुझे सही इसका वर्ड याद नहीं रहा। एन फोर क्यू के साथ यानी आप करते हो उसका, ठीक है, यानी कि दोनों पिक्सल्स जो है उनका 4 नेबर होता है जो, ठीक है। वो कहता है उनके 4 नेबर में हैज़ नो पिक्सल्स, यानी कि वो पिक्सल मौजूद नहीं है, हुज वैल्यूज आर फ्रॉम वी, यानी कोई भी उनका एक पिक्सल हुआ ना बच्चों जिसकी वैल्यू जो है वी में से ना हुई, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो एम एडजेसेंट होगा डायगोनल एलिमेंट से। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, चलिए आए चलते हैं अपने रजिस्टर पर और वहाँ पे इसको किसी एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। और मैं आपको वी जो है ना वो भी आपको ना एक मतलब कि सेट वहाँ पे एग्जांपल के तौर पर, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने रजिस्टर के ऊपर आपके लिए कौन कौन सी एग्जांपल रखी है। पहले तो आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाया जाएगा ये एडजेसेंसी में, यानी 4 एडजेसेंसी, 8 एडजेसेंसी और ये एम एडजेसेंसी कैसे चेक की जाती है। एम मीन्स मिक्स्ड होता है, ठीक है, ये मैं आपको बताना भूल गया था। और ये आपके लिए ना आपकी बुक से ही प्रॉब्लम 2.18 भी उठा लिया, ये हम 4th एडिशन फॉलो कर रहे हैं।
तो आपने याद रखना डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का 4th एडिशन। ये जस्ट आपको समझाने के लिए उठाया गया ये वाला प्रॉब्लम, वो आपको एग्जांपल से ही समझ आ जाएगी कैसे वर्क करता है। अब देखें वी का सेट हमें 1 दे दिया गया, तो जैसा कि डेफिनेशन में कहा गया था 4 एडजेसेंसी की, कि आपका जो 1 है उसके N4 नेबर में, N4 नेबर आपको याद होगा 4 नेबर में क्या था, अप डाउन लेफ्ट राइट, इनमें अगर V की वैल्यूज़ यानी हो, ये हमारा P है, ठीक है, ये पिक्सल P है, इसको हम सेंटर वाले को P कंसिडर करेंगे। इसके अगर लेफ़्ट राइट अप डाउन में अगर वो वैल्यू मौजूद है V की, तो वो 4 नेबर में आएगी। अब देखो इसमें कहाँ कहाँ है, नीचे तो ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है, तो मैं बात करूँ एक तो इसके इस साइड पे भी नंबर मौजूद है और एक इसके ऊपर वाली तरफ नंबर मौजूद है। तो ये जो आपको एक पाथ नज़र आ रहा है ना, ये दोनों, इनकी अगर मैं दोनों की आपको दोनों को मैं क्या कहूँगा, देखो इसको और इसको, यानी मैं दोनों को ऐसे मार्क कर रहा हूँ, ये और ये दोनों, ये है मेरे 4 एडजेसेंसी, ये मेरी 4 एडजेसेंसी की लाइन है, ये जो मैंने आपको ड्रा करके दिखाई है, डैट इज़ 4 एडजेसेंसी। यानी कि आपने सिर्फ उस नंबर को कंसिडर किया जो इस सेट में था। अब ये भी तो 4 यानी कि उसमें आ रहा है ना 4 नेबर में, लेकिन ये ज़ीरो है, ये भी 4 नेबर में आ रहा है लेकिन ये भी ज़ीरो है, तो ये 4 एडजेसेंसी तो ना मतलब फिर कंसिडर होगा, क्योंकि वो नंबर वी के सेट में नहीं है। अब देखें 8 एडजेसेंसी की, जैसे कि हमने बात की थी, 8 एडजेसेंसी आपको याद होगा उसमें दोनों आ जाते हैं, डायगनल भी आ जाते हैं और ये वाले भी आ जाते हैं। अब डायगनल वाले एलिमेंट्स आपको याद होगा कॉर्नर वाले एलिमेंट्स होते हैं, कॉर्नर वाले, तो ये कॉर्नर है, एक तो इस 1 के कॉर्नर में ये 1 है और एक इसके कॉर्नर में ये वाला 1 है। तो देखा जाए इसके कॉर्नर में ये दोनों 1 मौजूद है, यानी बाकी इसके जो कॉर्नर ऊपर वाले 2 कॉर्नर हैं वो दोनों ज़ीरो हैं, तो ये तो इसमें 8 एडजेसेंसी में नहीं आएगा। लेकिन 8 एडजेसेंसी में ये दोनों भी आ जाएंगे, क्योंकि 8 एडजेसेंसी में 4 नेबर भी आता है, 4 नेबर भी आता है और डी डायगनल नेबर भी आता है, 4 डायगनल नेबर, ठीक है। तो डायगनल में 1 1 है, ये हमने ऑलरेडी मार्क कर दिया हुआ है। अगर मैं इसकी, चले मैं आपको समझाने के लिए ना इसकी अलहदा से शेप बनाता हूँ अपने 8 एडजेसेंसी की, ठीक है। तो देखो 0 1 0, ये यानी यही मिसाल फिर से मैंने उठा लिया, इस यहीं पे मैं ड्रा कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने 4 नेबर के बारे में बताया, यहाँ पे ये 4 एडजेसेंसी है, ठीक है। तो नेबर तो बच्चों आपको पता ही है, अप डाउन लेफ्ट राइट वो 4 नेबर होता है, और जो 8 नेबर होता है उसमें ये सारे नंबर आ जाते हैं, 1 के जो इर्द गिर्द सारे हैं ये सारे आ जाएंगे, लेकिन वो 8 नेबर तो कहलाएगा, लेकिन ये 8 एडजेसेंसी में कब आएगा, जब वो उस सेट में से वैल्यूज़ होंगी। तो देखो ये मेरा पिक्सल है, इसके अप में वो 1 मौजूद है, तो ये एक तो 8 एडजेसेंसी के लिए ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद उसके देखो क्या नाम है, राइट साइड पे भी 1 मौजूद है इसके, तो एक तो ये हो गया। उसके बाद कॉर्नर्स वाले नंबर आते हैं, क्योंकि आगे जो क्या नाम है, अगर मैं 4 नेबर को देखूं, यानी 4 नेबर और डायगनल नेबर दोनों आ जाते हैं 8 एडजेसेंसी में। यार या आप सिंपल सी बात यही समझ लो कि 8 नेबर में ये सारे नंबर जो इसके इर्द गिर्द है वो सारे हैं। तो देखो उसके बाद सेट वी में 1 है ना, तो 1 फिर यहाँ पे है, एक ये वाला पाथ आ गया, एक 1 यहाँ पे है, तो एक ये इसके साथ हो गया, ठीक है। ये जितने पाथ आया ना, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये तमाम नंबर्स, ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1, ये इसके साथ क्या है, 8 एडजेसेंसी बना रहे हैं, 8 एडजेसेंट है। आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, 8 एडजेसेंट है, ये इसके साथ 8 एडजेसेंट है, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला। अगर आप इनकी लोकेशन लिखना चाहो तो देखो ये एक्स वाई पे है, अगर मैं इसकी लोकेशन लिखूँ तो ये क्या बनेगी, ये बनेगी, ये एक्स वाई है ना, तो इससे आप अगर एक कदम पीछे जा रहे हो, देखो एक्स आपका वर्टिकल में कम होता है, लेकिन ये आप हॉरिजेंटल में मूव कर रहे हो, तो वाई की वैल्यू कम हुई, तो ये आपका एक तो ये आ गया एक्स कामा वाई -1, एक ये आपका यानी कि 8 एडजेसेंट वाली लोकेशन पे है। दूसरा देखो जी, दूसरा ऊपर वाला, अगर टॉप की बात करूं तो ये देखो टॉप पे अगर मैं जाता हूं तो एक्स की वैल्यू कम होती है, तो ये एक्स -1 और वाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये एक्स -1 कामा वाई, ये इस लोकेशन पे है ये वाला नंबर। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो ये किस लोकेशन पे है, अब मैं जब ऐसे मूव करता हूँ तो देखो जब मैंने ऐसे मूव किया तो एक तो मैं नीचे भी आया, नीचे आने से मेरी एक्स की वैल्यू में भी इंक्रीज़ आया, x+1 हो गया, और जब मैं इस तरफ मूव हुआ तो वाई की वैल्यू में भी इंक्रीज़ आया। क्योंकि देखो बच्चों सिंपल बताता हूँ, ये लोकेशन होती है, यानी इस तरफ मूव करना वाई होता है और डाउनवर्ड मूव करना एक्स होता है। तो अगर आप उसका उल्टा चलोगे तो माइनस होगा, अगर उसके अकॉर्डिंग नीचे की तरफ मूव करोगे तो प्लस होगा। अब मेरा ये सेंटर वाला असल मेन पिक्सल है जिसकी वैल्यू हमने एक्स कामा वाई यानी इसकी करंट लोकेशन ये सेट की है। तो जब मैं ऊपर मूव किया था तो मैंने उसके लिए लिखा, ऊपर मूव करने की वजह से एक्स में कमी आ गई, लेकिन मैंने इधर उधर मूव नहीं किया, वाई एज इट एज रहा, तो एक्स -1 कामा वाई आ गया।
अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी। देखो मैंने क्या किया, मैंने नीचे की तरफ भी मूव किया, तो नीचे की तरफ मूव करने की वजह से x+1 हो गया, क्योंकि x की वैल्यू में इंक्रीज आ गया, मैं नीचे की तरफ मूव हुआ, फिर ऐसे गया। यानी वो बात ऐसी है ना, मैं इसकी लोकेशन लिखना चाह रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए। पहले मैं ऐसे गया तो y अपनी जगह पे सेम था, फिर मैं जब इसके लिए लिखना चाहूँगा तो y+1, इसके लिए y+1 होगी। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और जो इसके साथ आगे और कौन कौन से हैं, अभी एक दो तीन, तीन की मैंने लिखी है, इसकी भी लिख दी है मेरे ख्याल में मैंने, मैं देखूँ, हाँ इसकी भी मैंने लिख दी है। अब इसकी बारी आती है, तो देखो अब क्या है जी, मैं x में इंक्रीज ला रहा हूँ, नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू में इंक्रीज आया, x+1 हो गया। जब इधर मूव किया तो y की वैल्यू में डिक्रीज आ रहा है, मैंने जाना इस तरफ था, उसके उल्टा जा रहा हूँ। तो इस तरफ जब मूव करूंगा तो क्या होगा जी, एक तो x+1 था और दूसरा y-1 आ गया। तो ये 4 पिक्सल्स की लोकेशन है जो हमारे पास, यानी कि इसके 8 एडजेसेंट हैं, उनकी मैंने लोकेशन आपको समझाने के लिए लिख दिया। ठीक है, अब आती है बात एम एडजेसेंट की, मेन चीज़, मेन पार्ट। एम एडजेसेंट बच्चों, उसके लिए मुझे फिर से यहाँ पे अलग इसको ड्रा कर लेना चाहिए, इसके नंबर्स को 0 1 0 1 1 0 1 0 1। अब यही हमारा पिक्सल पी है, ठीक है। ये कब हमारा बच्चों होता है अपना, क्या कहते हैं, 8 एडजेसेंट। 8 एडजेसेंट ये तब होगा, देखो वो कहते हैं कि 8 एडजेसेंट की दो कंडीशन, अगर वो सिर्फ N4P में, अगर आपका यानी जो पिक्सल है वो सिर्फ N4P यानी कि 4 नेबर में अपने साथ क्या बना रहा है, एडजेसेंसी को होल्ड कर रहा है, यानी 4 एडजेसेंसी को सिर्फ होल्ड कर रहा है, फिर तो यानी ये वाली सिर्फ कंडीशन मान रहा है, फिर तो वो हमारा हुआ सिर्फ क्या कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट एम एडजेसेंट हो गया। लेकिन अब उसके जो वी सेट में नंबर्स हैं वो तो डायगनल्स में भी मौजूद है, तो डायगनल्स में फिर ये कंडीशन कैसे चेक होगी, देखो पहले नंबर पे तो देखो ना, ये हमारे पास पाथ बन रहा है अपना एम एडजेसेंसी के लिए, तो उस लिहाज से आप ज़रा देखिएगा। अब कंडीशन क्या बनती है कि अगर हम N4P और अपना दूसरे नंबर पे उसका क्या नाम था, NDP में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो नल लाना चाहिए, कोई पिक्सल नहीं आना चाहिए। एक तो ये था और एक ये था। तो अब हम इसको कैसे फॉलो कर सकते हैं, देखें सिंपल सी बात है। आपने सिंपल बच्चों ये देखना है कि जिस मतलब के डायगोनल के साथ ही अपना बना रहा है ना, मतलब क्या नाम है, एडजेसेंसी बना रहा है, ये लाइन इसी वजह से खींची गई है ना, क्योंकि ये 1 सेट में मौजूद है, तो इस 1 के डायगोनल में ये वाला 1 भी और इस डायगोनल में भी 1 है, तो दैट्स वाई इनके साथ ये कनेक्शन बना रहा है। तो अब आपने पता क्या करना है, इस 1 के अप डाउन, अप डाउन लेफ्ट राइट में चेक करना है क्या वो नंबर मौजूद है जो वी सेट में है। इसके अप में देखो 1 मौजूद है, और इसके साथ ये ऐसे कनेक्ट हो रहा है ना, देखो ये। अब आप मेरी बात समझोगे, देखो आपने पता क्या है, आपने ये काम करना है, ये देखो वो कहता है N4P और इंटरसेक्शन करके देखो N4Q में। क्यू असल में बच्चों वो नंबर होता है जो आपके इस पिक्सल के साथ ना अपनी एडजेसेंसी बना रहा होता है, अपनी लाइन कनेक्ट कर रहा होता है। अब यहाँ पे क्या है, होना क्या चाहिए, इसका रिजल्ट 0 आना चाहिए, यानी कि वो नंबर नहीं होना चाहिए, इसके साथ कोई नहीं होना चाहिए। अब देखो ये जो मेरा क्यू है, ये इस वक्त मेरा क्यू है, अगर मैं इसको देख रहा हूँ, इन दोनों को देख रहा हूँ, ये मेरा पी है, तो पी और क्यू के देखो बच्चों 4 नेबर कौन कौन सा नंबर है, इसके 4 नेबर में ऊपर वाला नंबर है और ये लेफ्ट वाला नंबर है। ऊपर वाला नंबर देखो वो तो 1 है, ठीक है, वो तो 1 है, वो तो उसमें मौजूद है, तो ये तो 4 नेबर में नहीं रहा, मतलब ये उसमें नहीं रहा एम एडजेसेंसी में, लेकिन ये 0 है। इसकी इसकी अगर इस साइड पे मैं बात करूं तो उसका भी 0 और इसका 0, ये इन दोनों में कॉमन है, यानी कि 4 एडजेसेंट में अगर मैं देखूं तो ये इन दोनों में कॉमन है और वो नंबर उसमें मौजूद नहीं है। अगर कोई भी ऐसा एक नंबर हो जो इन दोनों में कॉमन हो और वो सेट में मौजूद ना हो, ठीक है, यानी कि इन दोनों में कॉमन 2 ही नंबर थे ना, एक ये वाला इसके 4, दोनों के 4 नेबर में आ रहा है, और एक ये वाला नंबर इन दोनों के 4 नेबर में आ रहा है, तो ये वाला तो दोनों में मौजूद है, यानी ये वाला जो दोनों में मौजूद है वो इस सेट में भी मौजूद है, दैट्स वाई ये एम एडजेसेंट नहीं रहा, लेकिन ये एम एडजेसेंट में ले आया इसको उठा के अपने क्यू को, ठीक है, दैट्स वाई इसकी वजह से ये एम एडजेसेंट हो जाएगा। और इस तरफ देखो इस वाले 1 को, अगर ये अब ये क्यू है मेरा, ठीक है, अब ये क्यू हो जाएगा। अब जब मैं इसको क्यू बनाऊंगा तो क्या होगा जी, अब इसके भी आपने देखना है कि इन दोनों के दरमियान देखें 4 नेबर के अकॉर्डिंग एक ये कॉमन है, एक ये वाला नंबर कॉमन है, यानी इसका ये डाउन में आता है और इसका ये लेफ्ट में आता है, और इसका ये अप में आता है और इसका ये राइट में आता है, तो ये दोनों 4 नेबर दोनों कॉमन करें ये वाले 2 नंबर, तो ये दोनों 0 हैं, ठीक है, ये दोनों 0 हैं। तो इसके अकॉर्डिंग पता क्या होगा, ये दोनों 0 होने की वजह से ये इसके एम एडजेसेंट में आ जाएगा, मतलब ये वाला एम एडजेसेंट कहलाएगा। तो इस चीज़ को इतना आप गहराई में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना जस्ट ये चीज़ समझनी पड़ती है।
अब मैं सिंपल यार प्रॉब्लम करता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। देखो प्रॉब्लम 2.18 है आपकी, वो कहता है लेट वी इज इक्वल टू, यानी वी आपका जो सेट है उसमें 0 और 1 है, बी द सेट ऑफ इंटेंसिटी वैल्यूज़, यानी उसने ये डिफाइन किया ना, ये सेट ऑफ इंटेंसिटी वैल्यूज़ है जिसको आपने इस्तेमाल करना है, यूज़ टू डिफाइन एडजेसेंसी, एडजेसेंसी को डिफाइन करने के लिए आपने इस्तेमाल करना है। वो कहता है कंप्यूट कीजिए लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट 4 एडजेसेंसी, 8 एडजेसेंसी एंड m एडजेसेंसी पाथ बिटवीन p एंड q, यानी कि आपने p और q के दरमियान में एक पाथ बनाना है इसको फॉलो करते हुए, यानी कि ये जैसे 4 एडजेसेंसी होती है और 8 एडजेसेंसी और m एडजेसेंसी का पाथ होता है, ठीक है। और उसकी लेंथ बतानी है, यानी आपको कितने स्टेप चलना पड़ा q तक पहुंचने के लिए, p से q तक आपने जाना। तो देखो बच्चों, पहले मैं फॉलो करूंगा अपना m एडजेसेंसी का पाथ, सॉरी 4 एडजेसेंसी का रूल। तो आपको पता है 4 एडजेसेंसी में हमने नेबर से मूव करना होता है, 4 नेबर में अप डाउन लेफ्ट राइट वाला सीन। तो देखो मेरे पास 0 और 1 नहीं है, सिर्फ मैं किस तरफ मूव कर सकता हूँ, एक तो मैं इसके ऊपर जा सकता हूँ, टॉप में भी 1 है, मैं इधर ऊपर अगर मूव कर जाऊँ इससे आगे मैं मूव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस 1 के जो जितने भी मतलब के 4 नेबर में आ रहे हैं, यानी एक ऊपर वाला और ये राइट वाला, ये दोनों 2 हैं, तो 2 तो उस सेट में मौजूद ही नहीं है, तो डेट्स वाई मैं मूव नहीं कर पाऊंगा। तो ये तो यहीं पे पाथ स्टॉप हो जाता है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके दूसरी साइड पे अगर देखता हूँ, तो अगर मैं इस तरफ मूव करता हूं तो आगे मुझे देखें, अब इस जीरो की तरफ मैं मूव कर सकता हूं क्योंकि जीरो सेट में मौजूद है, तो इस वजह से मैं इस तरफ मूव करूंगा। ये अभी 4 एडजेसेंसी को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, 4 एडजेसेंसी का पाथ बना, पहले मैं इस 1 से 0 की तरफ चला गया। उसके बाद देखो क्या होगा, इसकी तरफ आने के बाद मुझे आगे इसके मतलब के 4 नेबर में कौन कौन सा नंबर मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, पीछे 1 मिल रहा है। बैक किस तरफ तो मैं मूव कर नहीं सकता, क्योंकि बैक जाऊंगा फिर से पी पे ही चला जाऊंगा, क्या फ़ायदा मुझे आगे मूव करने का। तो ऊपर तो मैं मूव नहीं कर सकता क्योंकि वो वी सेट में वैल्यू मौजूद ही नहीं है 2, लेकिन इस तरफ मूव कर सकता हूँ, ये 1 उस सेट में मौजूद है, तो मैं इस तरफ आगे मूव कर जाऊंगा। अब मेरा ये 1 हो गया मेन, यानी ये मेरी करंट पोजीशन हो गई है, मैंने क्यू तक किसी तरीके पहुंचना है उसको फॉलो करते हुए। अब देखो बच्चों, इस 1 से मैं इस 1 के मतलब के 4 नेबर में कौन कौन सा नंबर मौजूद है, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये वाला 2 और ये 0, और नीचे में नीचे तो कुछ है ही नहीं इसके। तो देखो अब ऊपर वाला 1 है, ये तो 2 है, इस तरफ तो मैं जा नहीं सकता, ये 2 उस वी सेट में है ही नहीं, 1 है, 1 तो मैं ये लिहाजा ऊपर मूव कर जाऊंगा, ठीक है, ऊपर चला गया। अब इस 1 के देखो 4 नेबर में कौन कौन सा नंबर है, एक ये 2 है, एक ये 1 है और ये एक ऊपर वाला 0 है। तो 2 और 1 की तरफ, तो मुझे इस 1 की तरफ अगर मैं मूव कर जाता हूँ आगे मुझे मूव करने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, क्योंकि ऊपर जो नंबर है वो उस सेट में है ही नहीं, 2 है। तो डेट्स वाई मैं इधर मूव नहीं कर सकता, या तो मैं इधर मूव करूंगा या ऊपर की तरफ मूव करूंगा, दोनों में एक ही कंडीशन आ रही है। देखो बच्चों, अगर मैं इधर मूव कर जाता हूं, अगर मैं इधर मूव कर जाता हूं, देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर मूव कर जाता हूं, आगे जाके मुझे कोई नंबर ही नहीं मिल पा रहा जिधर मैं मूव करके क्यू तक पहुंच सकूं। अगर मैं 0 की तरफ मूव कर जाता हूं, दोनों पाथ में एक ही काम हो रहा है, अगर मैं 0 की तरफ मूव कर जाता हूं तब भी मुझे कोई नंबर नहीं मिल पा रहा कि इसके देखो ना, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका टॉप है। अब मैं ये डायगोनल तो मूव कर नहीं सकता मैं डायगोनली, डेट्स वाई यहाँ पे हम स्टॉप हो गया, आगे मूव करने का रास्ता ही नहीं बचा, इसका मतलब ये 4 एडजेसेंट नहीं है, दैट इज द मेन कंडीशन, 4 एडजेसेंट डज नॉट एग्जिस्ट। आप ये लिख दें, 4 एडजेसेंसी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी यहाँ पे वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती ही नहीं है क्योंकि पाथ बन ही नहीं पाया। ओके हो गया जी, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, डायगोनल वो सॉरी 8 एडजेसेंसी को देखते हैं। 8 एडजेसेंसी में आपको याद होगा मैंने कहा था हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, यानी उस नंबर के जो टॉप बॉटम कॉर्नर वाले नंबर है वहाँ से कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब इसी पाथ को देखो, यहीं से हमने स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे था, आपको ये सारा बात तो समझ आ गया बच्चों, यही पाथ हम अगर फॉलो करते करते यहाँ पे आते, देखो यहाँ पे आते इस 1 पे, अब इस पाथ को ज़रा रिमूव कर दो और ये ऊपर वाले को अभी देखो। अब यहाँ पे मैं 1 इधर भी मूव कर सकता हूँ, इधर भी जा 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 सकता हूँ, यानी उसके इर्द गिर्द जो टोटल मतलब ऐसे घेरा बना हुआ है ना, उसमें से किसी नंबर की तरफ भी जा सकता हूँ, लेकिन वो वी सेट वाली वैल्यू होनी चाहिए। अब देखो मैं इधर अगर जाता 8 एडजेसेंसी के अकॉर्डिंग, यानी 8 नेबर को फॉलो करते हुए, यानी डायगोनल में भी जा सकता हूँ और टॉप लेफ्ट राइट बॉटम में भी जा सकता हूँ।
तो देखिए अगर मैं इधर चला जाता हूँ, इस वन के जो आगे कॉर्नर बनेगा वो ये बनेगा, मतलब आ जाके मुझे यहाँ से जाकर वापस ज़ीरो पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़ीरो वाला नंबर यही मिलेगा। आगे उसके इर्द गिर्द देखो जो नंबर है ना वो हमारे काम के नहीं है, वो 2 है जो कि सेट में मौजूद ही नहीं है। डैट्स वाई मुझे क्या करना होगा, मुझे बस क्यू तक पहुँचना, मेन मेरा ये मकसद है। तो देखो मैं इस ज़ीरो की तरफ यहाँ पे आके मूव कर जाऊँगा, ठीक है। 8 एडजेसेंसी के अंदर भी 8 एडजेसेंसी के अंदर बच्चों 4 नेबर भी होता है और डायगनल नेबर भी होता है। तो 4 डायगनल नेबर आपको पता है कॉर्नर्स वाले नंबर होते हैं। अब मैं ज़ीरो पे आ गया, मुझे क्यू पे पहुंचना है, तो देखो मैं डायरेक्ट ही क्यू पे जा पा रहा हूँ डायगनल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए। 8 नेबर की जो डायगनल प्रॉपर्टी है, देखो इसके ज़ीरो के डायगनल में ये वन भी मौजूद है, ये वन भी मौजूद है, तो मैं इधर मूव क्यों करूँ, मैं इधर ही डायरेक्ट मूव करूँ, क्योंकि मुझे तो क्यू तक पहुंचना था। तो ये देखें आपका काम डन हो गया। ये आपका 8 एडजेसेंसी का पाथ है, ये आपने लिख देना है कि आपने ना एक शेप बनानी है, उसको कोई नाम दे दो फिगर ए, और आप लिख दो इन फिगर ए वी ड्रा द पाथ ऑफ 8 एडजेसेंसी, ठीक है। हमने उसमें 8 एडजेसेंसी का पाथ ड्रा कर दिया, इसको आप 8 एडजेसेंसी का पाथ समझे, ये 8 एडजेसेंसी का पाथ है। और इसमें अब उसने बोला था लेंथ भी आपने बतानी है, देखिए लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट, आपने ना शॉर्टेस्ट जो आपने वे फॉलो किया उसका आपने लेंथ भी बताना है। तो देखो लेंथ कैसे बताते हैं, ये हमने एक स्टेप मूव किया, फिर ये दूसरा स्टेप था, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा और ये पांचवा। अब टोटल 5 स्टेप है, जिनमें से एक स्टेप यानी ऑलरेडी हम ले चुके रहे थे। तो डैट्स वाई 8 एडजेसेंसी का अगर हम यहाँ पे देखें साइज़ कितना है, अब देखा जाए तो बच्चों यहाँ पे है जो एक हमारे लिए आजमाइश का टाइम आता है वो यही है 8 एडजेसेंसी के लिए। अब ये एक पाथ तो है, लेकिन उसने बोला भाई यार ये भी कि कंप्यूट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट, हमने छोटे से छोटा पाथ बनाना है। तो ये जो आपके सामने पाथ बनाना है ये असल में एम एडजेसेंसी में आता है, ठीक है। अब एम एडजेसेंसी में किस तरीके से देखें, एम एडजेसेंसी के लिए आपने देखा था वो कह रहा था कि आप N4P को भी फॉलो करते जाओगे और NDP को भी फॉलो करते जाओगे, लेकिन आखिर में कंडीशन ये होनी चाहिए NDP को अगर आपने फॉलो किया हुआ कहीं पे भी किसी स्टेप में भी जाकर, तो जो P और Q पिक्सल होगा उनके N4 में यानी कि 4 नेबर में कोई नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन में मतलब कॉमन हो भी, मतलब इंटरसेक्शन में नंबर कॉमन है जो वो यानी उस सेट में से नहीं होना चाहिए। अब देखो होता क्या है, ये मेरा असल में पाथ बना उसके लिए अपना क्या नाम है अपना यार, क्या इसका नाम था, एम एडजेसेंसी के लिए, ठीक है। हमने एम एडजेसेंसी के लिए बच्चों पहले कोई भी हमारे लिए कंडीशन नहीं है, ये नहीं होता कि हम हमारी ना सबसे पहले कोशिश ये होती है कि हम 4 नेबर का पाथ फॉलो करते हुए अपना एम एडजेसेंसी का शॉर्टेस्ट पाथ बना लें पी से क्यू तक जाते जाते। अगर रास्ते में कहीं हमें एन डी की ज़रूरत पड़ जाए, यानी कि हमें क्या करना पड़े, डायगनल एलिमेंट चूज़ करना पड़ जाए, यानी कि हमारे पास कोई कंडीशन ही ना बचे कि हम N4 से उसको पूरा कर पा रहे हो, तो फिर हमें एन डी को फॉलो करते हुए उस कंडीशन को पूरा करना होता है। अब देखें मैं यहाँ से यहाँ पे मूव हुआ, यहाँ से यहाँ पे मूव हुआ, यहाँ से यहाँ पे मूव हुआ, और यहाँ से आखिर में मेरे पास क्या था, ये मैं एम एडजेसेंसी का पाथ बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे आया तो मुझे ये नज़र आया कि अब आगे जाके तो अगर मैं N4 को फॉलो करता हूँ यानी कि 4 नेबर को, सॉरी N4 नेबर को, तो होता क्या है, मसला ये आएगा कि इसके 4 नेबर में तो नंबर ही कोई नहीं है। देखो ऊपर 2 है, साइड पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी ये मेरा 4 नेबर बनता है ना इस ज़ीरो के करीब। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो उस सेट में से हो, तो डैट्स वाई मैं इधर भी मूव नहीं कर सकता, इधर भी नहीं कर सकता, इधर भी नहीं कर सकता। तो डैट्स वाई मुझे आखिर में फिर डायगनल की कंडीशन ही मिलती है, तो मैं इससे डायगनल यानी कि उसका कॉर्नर एलिमेंट पे मूव कर जाता हूँ। अब ये मेरा था कौन सा, ये मेरा पाथ था एम एडजेसेंसी का, ये 8 एडजेसेंसी का पाथ नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि मुझे शॉर्टेस्ट वे बनाना है। ये है सही 8 एडजेसेंसी के पाथ में भी आता है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं बना, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट पाथ बना किसका, एम एडजेसेंसी का। तो अब मैं डायगोनल में तो आ गया, मैंने एक डायगोनल का स्टेप अगर ले लिया ना, अब मुझे ये देखना होगा अब 1 यानी ये मेरा 1 क्यू है, तो क्यू के नेबर में देखो कौन कौन सा एलिमेंट है, ये नीचे 2 है और ये वाला 2 है। क्या ये पी के कॉमन में आ रहा है, देखो पी के तो पिक्सल यहाँ पे है, ये पिक्सल है, तो इसका तो नेबर में ये वाले एलिमेंट है, ये 1 और ये 0, ये तो उससे कहीं दूर है। तो इन दोनों के दरमियान कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई पिक्सल का नंबर कॉमन नहीं है। और जब ये कंडीशन हो यानी कि इन दोनों के दरमियान कोई नंबर कॉमन ना हो, तो मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, एम एडजेसेंट होता है, यानी कि मिक्स्ड एडजेसेंसी होती है। तो ये आपका एम एडजेसेंसी वाला पाथ है, ये जो मैंने अभी ड्रा किया है। बाद में मैं आपको बताता हूँ ये 8 एडजेसेंसी का कौन सा पाथ होगा जो शॉर्टेस्ट होगा। ये शॉर्टेस्ट पाथ है ना एम एडजेसेंसी का, तो दैट्स वाई इसको एम एडजेसेंसी कहा जाएगा। अब देखें ये टोटल कितने हमने स्टेप लिए हैं, 1 2 3 4 और 5। जितने आपने स्टेप लिए होते हैं उतनी लेंथ होती है, लेंथ इज इक्वल टू 5 फॉर एम एडजेसेंसी। अब मैं 8 एडजेसेंसी की बात करूँ तो ये मैं ब्लैक पेंसिल से इसका पाथ बनाने लगा हूँ। देखें पी से मूव करना स्टार्ट किया, अब आपको पता है 8 मैं स्टेप ले सकता था, तो पहले मैंने यही करना है कि मैं इस 1 से इस 0 पे आ जाऊंगा, ठीक है। ये मेरा पहला स्टेप हो गया।
इस ज़ीरो के अब मैं देखता हूँ इसके चारों तरफ कौन सा नंबर यानी कि उस सेट में मौजूद है। इसके चारों तरफ देखो बच्चों, एक ये ऊपर वाला नंबर आता है, एक ये वाला नंबर है, एक ये वाला नंबर है और एक ये वाला नंबर है। ये चारों तरफा हो गया ना इसका, और एक पीछे वाला नंबर है। तो चारों तरफ में देखो, मैं डायरेक्ट यहीं पे मूव नहीं था कर सकता, मैं यहाँ पे क्यों मूव करूँ? मुझे शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही हुआ ना, मैं डायगनल यानी कि डायगनल वाला स्टेप ले लूँ, क्योंकि एड एडजेसेंसी में आप कहीं भी मूव कर सकते हो, डायगनल में भी और टॉप लेफ्ट राइट बॉटम में भी। तो ये आपकी अपनी मर्जी होती है। अब देखिए इसकी वजह से एक स्टेप हमारा छूट गया, दैट्स वाई वो शॉर्टेस्ट पाथ ये बनता है। अगर मैं आपको वही स्टेप यही पाथ बता देता तो फिर तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाना था, क्योंकि शॉर्टेस्ट लिखा हुआ है, छोटा पाथ आपने ढूंढना है। अब यहाँ पे जब मैं आता हूँ, तो अगर यहाँ पे भी उसमें से कोई नंबर होता ना वी के एलिमेंट्स में से, मैं डायरेक्ट यहीं पे मूव करके ऐसे ऊपर कर जाता, यानी इस स्टेप की तरफ ना आता। लेकिन मैं अब ये देखें, इस वन से आगे कहाँ मूव कर सकता हूँ? सिर्फ ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही जीरो है इसके इर्द गिर्द। और अगर यहाँ पे मूव कर जाता हूँ, फिर ऐसे मूव करूंगा, तो वो भी मेरा लंबा पाथ हो जाएगा, यानी कि मैंने एक स्टेप ज़्यादा लिया होगा। लेकिन शॉर्ट पाथ यही बनता है कि मैं ऊपर मूव कर जाऊँ। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आने के बाद ऐसे ऊपर मूव कर जाऊँगा, इस वन से ऊपर की तरफ चला जाऊँगा। अब यहाँ पे जब पहुँचा, तो अब इसके मैं देखता हूँ 8 नेबर, यानी इसके चारों तरफ। तो इसके चारों तरफ देखो, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। तो इसके चारों तरफ ये नंबर्स हैं। अब डायरेक्ट मैं जा सकता हूँ क्यू के ऊपर। तो यहाँ से मैं चला जाऊंगा इस तरफ डायगोनल को फॉलो करते हुए। तो ये मेरा 8 नेबर का पाथ ये बनता है असल में। तो 8 एडजेसेंसी का पाथ ये है। अब देखो कितने स्टेप्स हैं। ये ब्लैक ब्लैक जो लाइंस हैं, ये मेरी 8 एडजेसेंसी के पाथ को मेंशन कर रही हैं, ठीक है। तो देखो क्या बना है, एक स्टेप, फिर ये दूसरा स्टेप, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, 4 स्टेप लिए, यानी इसकी लेंथ असल में 4 बनती है शॉर्टेस्ट पाथ की। ओके हो गया। तो बच्चों मेरे पास ना इसकी एक और प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रख दूंगा, वो आपने अलहदा से वीडियो देख लेनी है। इसी प्रॉब्लम का दूसरा वो बी पार्ट है, तो वो आपने इंशाल्लाह लाजमी देखनी है। अदरवाइज़ आपका यानी प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ नहीं आ पाएगी। वो आपको ज़्यादा यानी कि ये जो एम एडजेसेंसी में थोड़ी सी कन्फ्यूजन और 4 एडजेसेंसी आपकी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं थी ना करती, ये आपके सारे कन्फ्यूजन उसमें दूर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ये तीनों पाई जाती हैं, तीनों की तीनों एडजेसेंसीज। तो अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।